जय हिंद। डायबिटीज़, मधुमेह कैसे कंट्रोल करें? ऐसी कौन सी योगा आसन करें जिन्हें हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं और अपने आप को होने से भी बचा सकते हैं? मधुमेह परमानेंट कोई बीमारी भी नहीं है, इसे कंट्रोल किया जा सकता है। मेडिकल साइंस कहता है कि अगर समय रहता है, अगर आप संभल जाए तो 80% केस आप रिवर्स कर सकते हैं। और क्या आपने भी ये मान लिया है कि डायबिटीज़ सिर्फ दवाइयों से कंट्रोल होती है? तो शायद आप गलत हो सकते हैं। इसे कंट्रोल करने के लिए बस आपकी थोड़ी लाइफ स्टाइल चेंज करनी है, थोड़ा हेल्दी भोजन लेना है। इस छोटे से खुद में बदलाव से आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स से बचा सकते हैं। डायबिटीज़ ही नहीं, क्योंकि डायबिटीज़ जब आती है ना तो अपने साथ 10 बीमारियां बिन बुलाए लेके चली आती है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम होती है। हमें अपने फेवरेट चीज़ों का सेक्रीफाई करना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो हमें अच्छे लगते हैं खाने में, उसकी भी सेक्रीफाई करनी पड़ती है। तो आप सुबह के लिए जो 10-15-20 मिनट दे के अपने आप को योगा करिए। बिलीव योरसेल्फ, आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। आज मैं जो योगा बताऊंगी, योगा तो वैसे बहुत सारे हैं करने के लिए, लेकिन जो 3 योगा बताऊंगी वो बहुत ही इफ़ेक्टिव है फॉर डायबिटीज़ पेशेंट के लिए। जो कर रहे हैं आज, जो में हम योगा करेंगे उसको करने जब भी स्टार्ट कर रहे हैं, अपने आप को चैलेंज देंगे कि आज जिन्हें डायबिटीज़ हुआ है वो अपनी डायबिटीज़ को चेक करें, क्या है, कितना है डायबिटीज़। अगले 10 दिन योगा को करते हुए, जो मैं आज बता रही हूँ उसको करते हुए फिर से चेक करें कि कितना कंट्रोल है। ये चैलेंज देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि तभी तो हमें रिजल्ट के बारे में पता चलेगा। तभी आप बिलीव कर पाएंगे कि हाँ, एक्चुअल में कितना अच्छे से कार्य करता है ये योगा। क्योंकि दवाइयाँ तो काफ़ी टाइम से आप खा ही रहे हैं। मैंने पर्सनली देखा है कि 3-4 टैबलेट लेने पड़ते हैं, उसके बाद भी आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी लेनी पड़ती है डायबिटीज़ के लिए। आप इन सब चीज़ों को बाइकआउट कर सकते हैं, दूर हटा सकते हैं। बता दूँ, डायबिटीज़ 2 टाइप के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 बच्चों में होता है जो इंसुलिन डिफिशियंसी के कारण होता है। टाइप 2 जो होता है 30 से 40 साल के बाद होता है। एक तो जेनेटिक कारण होता है, दूसरा अनहेल्दी लाइफस्टाइल, अनहेल्दी भोजन, इसके वजह से भी हमें डायबिटीज़ हो जाते हैं। तो अगर आपको जेनेटिक भी है तो भी आप अपने आप को रोक सकते हैं, इसको होने से बचा सकते हैं। आज जो मैं योगा बताऊंगी आप उसका ज़रूर अभ्यास कीजिए। पहला है मंडूकासन। कैसे करनी है? मंडूकासन के लिए आप अपने बेड पे भी कर सकते हैं, अपने बालकनी, छत में, आसपास ग्राउंड है तो वहाँ चले जाइए, काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। जितना खुला स्थान रहे उतना ही अच्छा रहता है। सुबह के बिल्कुल खाली पेट करनी है। शाम में अगर करना चाहते हैं आप तो 3-4 घंटे बाद, जो खाना खाने का टाइम हो गया होगा तभी आप करिएगा, नहीं तो सुबह ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। मंडूकासन करने के लिए वज्रासन में बैठना होता है। अगर वज्रासन में नहीं बैठ पा रहे तो आप चेयर पे पैर को लटका के कर सकते हैं। पहले मैं बताती हूँ कैसे करना है आपको। मंडूकासन जब भी करते हैं ना, जब हमारा हार्ट बीट हमें महसूस होता है ना, एग्जैक्टली नाभि के जस्ट लेफ्ट साइड में हमें वैसे ही महसूस होता है। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो इसका मतलब कि आपका मंडूकासन बहुत अच्छे से हो रहा है। मंडूकासन के लिए इस तरह से वज्रासन में बैठना है। अपने हाथ को इस तरह से मुट्ठी बंद करनी है, अपने नाभि के जस्ट साइड लगानी है, सांस को भरना है, सांस को फिर खाली करते हुए आगे की तरफ झुकेंगे, इसको अंदर की तरफ प्रेस करना है। धीरे से सांस लेते हुए उठ जाना है। इसका सेकंड वेरिएशन आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अपने लेफ्ट हैंड के थंब को अपने नाभि एरिया के पास लगाएं और राइट हैंड को उसी के ऊपर रख लें। फिर वही सेम प्रोसेस, सांस को भरें, सांस को छोड़ें, फिर आगे की तरफ धीरे धीरे झुकें। सांस लेते हुए धीरे से उठ जाएं। इसका अभ्यास करने के लिए सुबह खाली पेट मैंने बताया, इसको कम से कम 30 सेकेंड से 1 मिनट ज़रूर कीजिए। किसी चीज़ को अगर कुछ टाइम होल्ड करेंगे तभी उसके बहुत सारे उसके फ़ायदे हमें दिखेंगे। हम तुरंत जा रहे हैं, तुरंत उठ जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। प्लीज़ किसी चीज़ को होल्ड करें। नहीं 30 सेकेंड कर रहे हैं तो 10 सेकेंड, 20 सेकेंड से स्टार्ट करें, आगे 1 मिनट तक लेके जाए। तो अभी हमने देखा कि मंडूकासन का कैसे अभ्यास करना है, कैसे करना है, सारी चीज़ें मैंने बता दिया आपको। अगर पेट में कोई ऑपरेशन कराया रिसेंटली तो आप इसका अभ्यास मत करिएगा, ठीक है। दूसरा है कपाल भाती प्राणायाम। कपाल भाती प्राणायाम के लिए अपने दोनों हाथ को ज्ञान मुद्रा में बना के अपने घुटने पे रख ले। स्पाइन बिल्कुल सीधी स्ट्रेट रखनी है।
कैसे करनी कपालभाति मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से बताया, आप इसे प्लीज़ वॉच कर लीजिएगा। इसमें नाभि को स्पीडली अंदर ले जाना है और सांस को बाहर की तरफ थ्रो करनी है स्पीडली। आप इमेजिन करें कि आप नाभि को इतना स्पीडली ले जा रहे हैं कि अपने स्पाइन से टच करा रहे हैं, और जितना स्पीडली वो जाएगा उसने स्पीडली आपका सांस बाहर की तरफ थ्रो होगा। एक बार देखिए। इसका अभ्यास आप प्रति सेकंड 1 बार करनी है, मिनिमम 30 बार करें, मैक्सिमम आप जितना कर सकते हैं। बहुत अच्छे से ये कार्य करता है। ये जो तीसरा है अनुलोम विलोम प्राणायाम, उसका अभ्यास कैसे करनी है। आप बिल्कुल स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए आप इसमें सांस को 5 काउंट तक सांस को भरेंगे और 5 काउंट तक दूसरे नोस्ट्रल से छोड़ेंगे। सेम रेशियो में सांस को छोड़ना है। जैसे आप 5, 6, 10 जितना भी लंबा सांस भरे उतना ही टाइम तक दूसरे नोस्ट्रल से छोड़े। जिनसे सांस को छोड़ेंगे फिर उसी से भरेंगे सांस को उतने काउंट तक, फिर दूसरे नोस्ट्रल से छोड़ेंगे, जिससे छोड़ेंगे फिर उसी से भरेंगे। ये प्रोसेस पता होनी चाहिए। अपने लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में बना के अपने घुटने पे रख लीजिए और अपने राइट हैंड को विष्णु मुद्रा में बना ले। जैसे भी आप कंफर्टेबल है, जैसे भी आप करना चाहे, आपके ऊपर है। बस एल्बो को इधर नहीं रखना है। एल्बो अगर इधर रहेगा तो स्ट्रेस होगा हाथों में, तो पूरा अटेंशन यही जाएगा। एल्बो हमेशा डाउन रहेगा। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए करना है। सांस को लेनी है। इस तरह से अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करनी है। बहुत आराम से लयबद्ध तरीके से किसी भी योगा का अभ्यास करें। जितना समय तक बोला गया उतना समय तक करें, तो उसके ताकि आपको रिजल्ट ज़्यादा अच्छे से मिलेगा। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को, ये 3 योगा जो मैंने आपको आज बताया, बहुत सारे ऐसे लोगों को बताया है जो करके जिन्होंने अपने डायबिटीज़ को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया है। उन्होंने दवाइयाँ भी छोड़ दिया है और अपने फेवरेट चीज़ों का सेक्रीफाई करने के वजह वो एंजॉय कर रहे हैं। आई होप कि आप शुरू करेंगे। आप जहाँ कहीं भी हो, वर्किंग हो, घर पे, जैसे भी है, आपके पास से 7 दिन तो टाइम नहीं मिल रहा है, एटलीस्ट वीकली 2 टाइम 3 टाइम ज़रूर कीजिए। ये हमारे लिए, हम सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप जो कोई भी देख रहे हैं, अपने पेरेंट्स को भी बताएं, उन्हें भी कराएं, साथ में आप भी कीजिए। और आपके घर में जो छोटे बच्चे हैं उन्हें भी सिखाइए, क्योंकि आपको पता है जिस दिन आप किसी हॉस्पिटल के में चले जाइए, डायबिटीज़ डिपार्टमेंट में बच्चों के, आप खुद देखें कितने छोटे छोटे बच्चे जब खेलने खाने की समय है तो वो रोग से जूझ रहे हैं, है ना। तो आप अगर बिलीव नहीं होता तो आप किसी भी हॉस्पिटल में आसपास जाके देख लीजिए, डायबिटीज़ वाले डिपार्टमेंट में कितने सारे छोटे बच्चे प्रॉब्लम में है। अगर आपकी चीज़ें सही रहेगी तो बच्चों को भी शायद नहीं होगी, क्योंकि बच्चों को जो डायबिटीज़ होती है उनकी भी लाइफस्टाइल ख़राब होने की वजह से भी होती है। भयंकर ये समस्या है। और लेकिन अगर हम कंट्रोल करना, अगर हम ये करेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा, बहुत ईजिली हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हमें अपना समय देने के लिए। थैंक यू। जय हिंद।